गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल जो वीडियो मैंने डाला था ट्रिग्नोमेट्री का, उसके आगे मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपका पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड ट्रिपलेट्स होते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट यह आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में नाम मैंने दे दिया ABC। ये आपका राइट एंगल के सामने वाली साइड आप लोग सब जानते हैं हाइपोटेन्यूस होती है। यह आपका बेस होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये बेस आपका तब होगा जब आपका एंगल ये हो। अब हम बात करें पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, फर्स्ट ट्रिपलेट है आपका 3 4 5। इट मीन्स इसको निकालने का एक जो फॉर्मूला है वो ये है, यदि मैं 3 का स्क्वायर करूं तो आपका 9 आता है, और 9 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, ऐसा डिवाइड कर सकता हूं। जैसे मान लो मैंने 9 में 2 का डिवाइड दिया तो 2 का डिवाइड 4 टाइम जाता है, और जो 4 आ रहा है उसको यदि मैं इसमें से माइनस करूं तो मेरा 5 गेट हो रहा है। इसका मतलब दोनों का सम भी आपका 9 होना चाहिए। तो हम 3 के स्क्वायर करके इसके दोनों ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, जब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट में जाते हैं तो हम ओड नंबर्स का स्क्वायर करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। इट मीन्स वैसे ही हमने 2 का डिवाइड किया तो 12 टाइम गया, 12 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। इट मीन्स आपका 12 और 13 ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। थर्ड है आपका 7 पे जाते हैं हम। 7 49 को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें 24 और 25 होंगे। तो हम बात करते हैं 49 की, तो 49 के आपके 2 पार्ट्स होंगे 24 और 25। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन, वो है आपका 9। तो 9 की जब हम बात करते हैं तो 9 का है आपका 9 स्क्वायर, इसका मतलब 40 और 41। तो देखें आप 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है। 981 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो 40 टाइम कंप्लीट जाएगा, 1 बचेगा। 40 को जब मैंने माइनस किया तो 41 आया हमारा। जब हम बात करें फिफ्थ की, तो फिफ्थ हम 11 के लिए, तो 11 का जब हम करें 121 यानी कि 60 61। तो 11 का स्क्वायर हमारा होगा 121। जब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा 60 और 61 गेट होगा 6। बात करते हैं हम 13 स्क्वायर, तो 13 स्क्वायर सॉरी 13, तो 13 का होगा हमारा 13 स्क्वायर होगा, बात करें हम 169। यदि मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 2 पार्ट्स में 84 और 85 होगा, तो हमारा 84 और 85। तो 7 है हमारा। 7 की जब हम बात करें तो 8 15 17। 8 है आपका 20 21 29। तो ये आपके तीनों ट्रिपलेट्स हैं। ये 2 ट्रिपलेट्स तो ऐसे हैं जो हमें याद रखने होंगे, जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो इन दोनों को हम इस तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम दोनों को याद ही रखना पड़ेगा। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दूं। यदि टेन ए थीटा की जगह ये लिया इन्होंने 20/21 हो तो कोस ए तथा साइन ए का मान ज्ञात करो। जब मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने नाम दे दिया, ए बी सी। मान लो ये आपका थीटा है
थीटा आपको ए दिया है तो ए पे आपका एंगल बनेगा, जब ए पे बनेगा तो ये बेस हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूस। अब हम बात करें कि आपको दिया क्या है गिवन, तो आपको गिवन है 10A इक्वल टू 20/21। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपका जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला होगा वो हमारा साइन थीटा के लिए होता है, सेकंड जो आपका होगा वो कोस थीटा के लिए होता है, और थर्ड जो हमारा फॉर्मूला होता है वो टेन थीटा के लिए होता है। यदि मैं इसको उल्टा करूं तो हमारा बनता है एच एच बी अपॉन पी बी पी। इट मीन्स आपका साइन का उल्टा होगा कोसेक थीटा, आपका कोस थीटा सॉरी सेक थीटा, और आपका टेन का उल्टा होगा कोट थीटा, ये आपका सेक थीटा है। अब आप देखते हैं जब हम बात करते हैं टेन थीटा की तो टेन आपका पी अपॉन बी होगा, पी अपॉन बी तो 20/21, तो पी की वैल्यू आपकी आ गई 20 और बी की वैल्यू आपकी आ गई 21। अब मान लो इस क्वेश्चन को हम कंपटीशन में सोल्व करना चाहते हैं, तो कंपटीशन में हमारे पास 20 सेकंड का टाइम होता है, तो कंपटीशन में सोल्व करने के लिए हम 6 पॉइंट लगाएंगे। जैसे 6 पॉइंट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसी का वो मतलब फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देखते हैं 6 में पी बी पी, पी की वैल्यू आपके पास कितनी है 20, पी की वैल्यू 20 रख दी, एच आपका 21। अब आपके पास बी नहीं है तो बी की वैल्यू मैंने क्या कहा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हम 20 वाले पे जाएं, 20 21 29। तो आप देखते हैं पी अपॉन बी है हमारे पास, एच नहीं है, तो ये हमारा हो गया, इसको हम काट देते हैं, तो ये हमारा हुआ 6 पॉइंट हमने लगाए। तो हमारा फॉर्मूला होता है पी की वैल्यू आपकी 20, बी की वैल्यू आपकी 21। तो बताओ एच कितना होगा आपका 29। यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जब हम बात करें तो हमारा एच 29 निकल के आता है, 29 वाला ट्रिपलेट है, तो हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देयरफॉर हमें क्या निकालना है कोस ए निकालना है, तो कोस ए की वैल्यू आपकी क्या होगी, कोस ए आपका क्या होता है बी अपॉन एच आपका कोस होगा। तो कोस ए यानी कि बी की वैल्यू जब हम बात करें तो 21 और एच की वैल्यू आपकी 29। अब हमें निकालना है साइन ए, तो साइन की वैल्यू हमारी पी अपॉन एच। तो बताइए पी की वैल्यू आपकी क्या है 20 और एच की वैल्यू आपकी 29। तो इस तरह से हम कोस और साइन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल मेथड है, हमें डायरेक्ट यदि हम ट्राइंगल भी नहीं बनाए तब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका बिल्कुल एज इट इज सोल्व। आपको गिवन है कोस थीटा इक्वल टू 8/17। तो आप ट्राइंगल बनाएं सेम हाइपोटेन्यूस। अब हमने थीटा ये ले लिया तो ये होगा हमारा बेस, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। अब आप देखते हैं कि कोस थीटा आपका क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कोस आपका होगा बी अपॉन एच, तो मैंने इसको बी अपॉन एच किया तो 8/17। अब आप देखते हैं बी की वैल्यू यदि हमारी 8 है तो एच की वैल्यू हमारी 17 होगा। देयरफॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट की हम बात करें तो बताओ कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा 8 15 17 वाला। जब यह आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो बोलें आप पी की वैल्यू आपकी क्या होगी 15। जब आपकी पी की वैल्यू 15 आ गई
तो मुझे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो कोस आपको गिवन है, तो यहाँ हम बात कर लें, बी आपका हो गया 8, एच हमारा 17 और ये हमारा 15। तो हम निकालें साइन थीटा। जब मैं साइन थीटा में जाता हूँ तो साइन थीटा है आपका पी अपॉन एच, तो पी की वैल्यू आपकी होगी, हम निकाल चुके हैं, पी की वैल्यू 15, एच हमारा 17। हम बात कोस हमें दिया हुआ है टेन थीटा, टेन थीटा आपका होगा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो पी की वैल्यू आपके पास 15 आ गई और बी आपका 8 है। सिमिलरली हम बात करें कोसेक, सेक और कोट की, तो इसको हम उल्टा कर देंगे एच एच बी अपॉन पी बी पी। तो आप देखें जब हम साइन का उल्टा करेंगे तो हमारा कोसेक आएगा, तो लिखिए आप कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो एच की वैल्यू आपकी 17, पी की वैल्यू आपकी 15। नेक्स्ट आपका सेक थीटा, सेक आपका उल्टा होता है कोस का, तो कोस आपका बी अपॉन एच, तो सेक हो गया हमारा कोसेक। तो ये हमारा हुआ कोसेक थीटा, ये हमारा हुआ सेक थीटा, ये हमारा हुआ कोट थीटा। तो ये आपकी कोट थीटा की वैल्यू है, ये आपकी कोसेक थीटा की। मुझे यदि सेक निकालना है तो सेक के लिए आपका क्या होगा एच अपॉन बी। तो एच हमारा 17, बी हमारा 8। कोट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कोट थीटा आपका होगा बी अपॉन पी। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है 8 और पी की वैल्यू 15, जो हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम इसके रिमेनिंग ट्रिपलेट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको जल्दी से सॉल्व करने के लिए बताएं। नेक्स्ट हमारा है, यदि हम 10th या 9th के तरह से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम दोनों मेथड ही इसमें देखेंगे। तो दोनों मेथड, फर्स्ट वाला मैं शॉर्ट मेथड आपको बता रहा हूँ। तो शॉर्ट मेथड है आपका, मान लो आपको कोस थीटा दिया है और 5/13। तो कोस आप बताएं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कोस हो गया हमारा एच अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन एच। तो यह हो गया हमारा 5/13। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आई 5, एच की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। और यदि हम पी की बात करें तो बताओ कितनी आएगी आपकी 12, क्योंकि आपका कौन सा ट्रिपलेट है ये 5, 12, 13। ये आपका 5/13 वाला ट्रिपलेट है। अब मुझे इसमें कोसेक ए की वैल्यू चाहिए। तो कोसेक ए किसका उल्टा होता है साइन, साइन क्या है आपका पी अपॉन एच। तो ये क्या होगा एच अपॉन पी। तो बताओ एच की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 13, पी की वैल्यू कितनी आई 12। ये हमने निकाल ली। देयरफॉर इसमें पुट करेंगे हम, तो कोसेक ए अपॉन कोस ए प्लस कोसेक ए। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो हमारा कोसेक ए जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट हो गई 13/12। कोस ए आपका गिवन है 5/13 प्लस कोसेक ए आपका 13/12। यदि हम इसको सोल्व करें तो आपका वैल्यू 13/12 का 13/12, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 156 आएगा। 13 से डिवाइड किया तो 12, 12 5 = 60 प्लस 13 से डिवाइड करेंगे 12 से तो 13 आएगा। 13 × 13 हम मल्टीप्लाई करें, 13 × 13 आपका हो जाएगा 169। तो आप देखते हैं 13/12 अपॉन 169/60, इट मीन 9, 12 की 2
और 12 का 2, तो आपका 229/156। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका निकल के आता है 13 × 156/12 × 229, ये आपका आता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे कंप्लीट, तो 12 से इसमें मैंने डिवाइड दिया तो आपका 13 बच गया, तो 13 बचा तो 169/229। तो आप देखें, जब आपका ये क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आता है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। मान लो सपोज दैट इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहूँ, तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन जो दिया था इसको मुझे सेकंड मेथड से सॉल्व करना है, तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व सेकंड मेथड है आपको दिया है cos 5/13, तो इसकी वैल्यू वही, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में ये मान लो cos थीटा है आपका, तो ये थीटा हो गया हमारा ABC, ये बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। तो आप देखें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PT, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कोस आपका क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो कोस हमारा क्या हुआ B/H, तो B/H इक्वल टू 5/30, तो B की वैल्यू हमारी 5 आ गई, H की वैल्यू हमारी 13 आ गई। तो H 13, B की वैल्यू आपकी 5, तो हमने P निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो H आपका 13 का स्क्वायर इक्वल टू P की वैल्यू आपके पास कितनी है, नहीं है, हमें निकालना है। तो B की वैल्यू अपनी 5, तो ये हो गया 169 इक्वल टू P² प्लस 25। हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 169 माइनस 25 इक्वल टू P², तो P² इक्वल टू 144। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया, तो ये हो गया हमारा P इक्वल टू 12। इस प्रोसेस में हमें इतना लंबा जाना पड़ता है, तब हमें P की वैल्यू आती है। यदि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसका आंसर दे देंगे। देयरफॉर अब हम जाते हैं कोसेक ए पे। तो कोसेक ए आपका क्या है, कोसेक ए साइन का उल्टा होता है, तो H/P। H आपका क्या हुआ 13, P आपका 12 फाइंड आउट हुआ। H आपका 13 है, 12 हमने पुट किया, सो हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपका कोसेक ए अपॉन कोस ए प्लस कोसेक ए की मुझे वैल्यू चाहिए। तो कोसेक ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट की 13/12, कोस ए की हमारे पास है 5/13 प्लस 13/12। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू गेट होगी वो हमारी आएगी 169/229। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों, आज के लिए आपसे विदा चाहूँगा और आपसे कहूँगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, और यदि चैनल में सुधार करना है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करें। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, है ना, और आपका सुझाव आमंत्रित रहेगा। दूसरी चीज़, मैं ऑनलाइन नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं लॉकडाउन को 6 महीने हो गए, स्टूडेंट को एजुकेशन प्रॉपर रूप में मैं नहीं दे पा रहा था, यहाँ कोई भी नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे ऑनलाइन आना पड़ा, और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम आगे ऑनलाइन अच्छी तरह से वीडियो बना पाएंगे।